सभी को नमस्कार। अभी जो आगामी बिहार पुलिस के एग्जाम होने वाले हैं, इसमें वन डे वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा हुआ है। मध्यकालीन भारत, उसके अंतर्गत जीएस पॉइंटर में जो सिविल सर्विसेज या बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, राजस्थान या फिर ऐसे एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, आज हम लोग वन डे वन लाइनर वाले एग्जाम को देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत में भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु कहाँ हुई थी? 632 ईस्वी में। मक्का क्या है? सऊदी अरब में। कहाँ है मक्का? सऊदी अरब में। हम लोग केवल वनडे को देखते जाएं, आगे हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे। हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरबों ने किया था। हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरबों ने। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई 712 ईस्वी में। हम लोगों ने पढ़ा है 711 में असफल आक्रमण हुआ था उबैदुल्ला का। फिर मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय हुई थी 712 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम तथा मोहम्मद गोरी में से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, लोग पढ़ चुके हैं। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अरब थे। ठीक है, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलपगीन। हम लोग ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। गजनी राजवंश का संस्थापक था अलपतगीन। अल्पतगीन। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ। विद्याधर। ये इंपॉर्टेंट। महमूद गजनबी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी था। शाहनामा के लेखक फिरदौसी किससे संबंधित है? हम लोगों ने देखा है महमूद गजनबी से संबंधित है। 4 इतिहासकार आए थे, जिसमें एक महमूद, जैसे 4 आए थे, अलबरूनी आए थे, फिरदौसी आए थे, उत्वी आए थे, और एक आए थे। 4 आए थे। देखते हैं अलबरूनी भारत में कब आया था? 11वीं शताब्दी में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी। महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? भीम देव प्रथम। ये हम लोगों ने क्लास में नहीं पढ़ा है, इसको आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर पर पुनर्निर्माण किसने करवाया? भीमदेव प्रथम ने। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित कहते हैं महमूद गजनबी के द्वारा। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। 1191, 92, 94 हम लोग पढ़े हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किसने किया? भीम द्वितीय ने, या मूलराज द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कब किया? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह युद्ध इसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध यानी 1192 में। यहाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में आक्रमण करने वाला व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले तो महमूद गजनबी आए थे, फिर मोहम्मद गौरी आए थे, फिर चंगेज खां, फिर तैमूर लंग। तो हम लोग ये भी पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं। चंगेज खां जो हम लोग देखे, सैयद वंश का स्थापना हुआ चंगेज खां के बाद से, सॉरी, तैमूर में हुआ था वो। चंगेज खां हम लोग देखें इल्तुतमिश के समय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों के। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता किसको प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पे विजय प्राप्त की, कौन था? मोहम्मद गौरी का दास था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। भारत पर तुर्की आक्रमण के विषय में सत्य कथन क्या है? कि राजनीतिक एकता नहीं थी। वह शिलालेख इसमें रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। दसपुर शिलालेख। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं गुलाम वंश पे। हम लोग देखते हैं गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का हुआ सुल्तान, यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, लेकिन जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण कौन करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रसिद्ध कुतुब मीनार निर्माण में योगदान कौन दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, रावी नदी के तट पर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चौगान खेलने के समय क्रम में अश्व से गिरने से। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया? इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की। इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किनको कहा गया? इल्तुतमिश। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया इल्तुतमिश के काल में। ये हम लोग ने देखा था अभी, ये चंगेज खां। इसके बाद तैमूर लंग आया था खिज्र खां सैयद वंश की स्थापना के समय। मंगोल प्रथम बार सिंधु पर देखे गए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। हम लोग ने देखा था जलालुद्दीन को शरण नहीं दिया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद अंततः चंगेज खान वापस चला गया था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमोचीन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया मलिक जानी को। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। तुर्कों का, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। रक्त एवं की नीति अपनाई बलबन ने। बलबन के बारे में क्या सही है? मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता उत्तर पश्चिम सीमा को। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार का प्रतिपादित किया, बलबन। और इसी को कहते हैं कि जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन ने। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज का आरंभ कौन करवाया? बलबन। सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? नियामती खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तुर्गा नीचेलगामी का प्रभाव समाप्त किया, बंगाल विद्रोह का दमन किया, और नसीरुद्दीन महमूद जो उसके ससुर लगेंगे, इन्होंने उलूग खां की उपाधि दी थी। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद के दीवानों को अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा? बलबन ने। किस एक दीवान अर्ज विभाग का स्थापना कौन किया था? बलबन। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश में पहला क्वेश्चन ये कि जब उसने राजत्व को प्राप्त किया तो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। कौन था? वर्णी। वर्णी ने यह कहा था किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी बारे में, जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा द्वारा विरोध किया गया। अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, जफर का। रानी पद्ममणि या पद्मावती का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य क्या था? धन प्राप्त करना। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ये प्रीवियस में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली का वह सुल्तान जिन्होंने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी 50% कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कर दिया था। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने विकसित हुई, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा, अलाउद्दीन खिलजी। प्रांतों गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार सुधार लागू किया, अलाउद्दीन खिलजी। पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कौन लागू किया, प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार कीमतों को नियंत्रित किया, हमने पढ़ा था कि कैसे मांस के बदले, वजन के बदले मांस तोल दिया जाता था। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सफलता प्राप्त की। देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव, वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, होयसल के वीर बल्लाल और मदुरा के वीर पांड्या। दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी। दिल्ली में मूल नियंत्रण प्रणाली, ये भी हमने पढ़ा है, अलाउद्दीन खिलजी। गरीकर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति कौन शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी। दाग एवं हुलिया पद्धति हमने पढ़ा है। ठीक है। चलिए दिल्ली 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच राजधानी कहाँ थी? सीमा रावी नदी। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो यही वो रावी नदी है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष तो तुगलक वंश का संस्थापक और प्रथम सेना सुल्तान बना। गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में पहला शासक होने का श्रेय किसको जाता है? पहला शासक, जहाँ पहला रहे आप लोग ध्यान देंगे, गयासुद्दीन तुगलक को। खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश तथा तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक देश में शासन किया, हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है, तुगलक वंश ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक, गणित में भी और विज्ञान में भी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अमीर कोई कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से राजधानी ले गया था दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक। स्वर्ण सिक्का जो जारी किया था इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाता था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और आया था कब? 1330 में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया इब्न बतूता ने। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने का दिल्ली का प्रथम सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक। बदायूनी किसके बारे में कहता है? सुल्तान को अपनी प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया है। दिल्ली का वह सुल्तान जो बेरोजगारों को सहायता रोजगार विभाग की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने, हमने पढ़ा था। दीवान खैरात दीवान खैरात पढ़ा था हमने। और भी काफी सारे थे, जैसे देखिए, हाँ, दान दक्षिणा के लिए क्या था? दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। इसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। दीवान बंदगान स्थापित कौन किया? दीवान बंदगान कौन स्थापित किया? ये भी था फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली की गद्दी कौन उठा? फिरोज शाह तुगलक। गुलामों का अलग विभाग स्थापना किया, फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना कौन किया? फिरोज शाह तुगलक। नहरों का सबसे बड़ा जाल, फिरोज शाह तुगलक। हर के सर्व सिंचाई का, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों को जजिया कर लगा, फिरोज शाह तुगलक। फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया, फिरोज शाह तुगलक। टोपरा और मेरठ से अशोक लाया, फिरोज शाह तुगलक।
दिल्ली का वह सुल्तान ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया, एक दूसरे के विचारों को साझा कर सके। फिरोज शाह तुगलक राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक। फिरोज शाह तुगलक दारुल सफा विभाग क्या था? खैराती अस्पताल। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। और उसमें तैमूर का भारत में आक्रमण हुआ कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग में भारत में आक्रमण किया 1398 में। तैमूर के बाद भारत में सैयद वंश का स्थापना हुआ। आते हैं सैयद वंश छोड़ते हैं, लोधी वंश आते हैं। अफगान मूल के शासक कौन थे? लोधी वंश। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था खतौली के युद्ध में। आगरा शहर की नींव कौन डाले थे? सिकंदर लोधी। गोलोकी नाम से कौन कविता रचना करता था? सिकंदर लोधी। अन्न के ऊपर कर समत करने जाना जाता था? सिकंदर लोधी। ठीक है, अभी हम लोगों ने सिकंदर ये कर लिया। एक सल्तनत का प्रशासन है, प्रशासन को बस लोग देखते हैं 2 मिनट में। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान कहाँ से? तुर्क वर्ग से थे। एकता क्या थी? एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। दीवान बंद खान क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया था। दीवान अर्ज विभाग बलबन के द्वारा। दीवान मुस्तखराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषि विभाग। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक अभी पढ़ा है हमने दान विभाग। दीवान रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित है बलबन। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेश विभाग। दीवान इंसाफ सरकारी पत्र विभाग। दीवान वजारत वित्तीय मामलों से संबंधित। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तुगलक राजवंश। भूमि उत्पाद पर लगाने वाले कर खराज उस्र मुक्तई था। इक्तावस्था प्रारंभ किया इल्तुतमिश ने। भू राजस्व सल्तनत काल में, ये इंपॉर्टेंट है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई कर पे। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। हदीस क्या है? इस्लामिक कानून है। फवाजिल का अर्थ क्या था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि। और सल्तनत काल की 2 मुद्राएं थी, जीतल और टंका, जो कि इल्तुतमिश ने किया था लागू, हमने क्लास में पढ़ा है। जीतल ससगनी क्या था? चांदी का सिक्का था। जीतल क्या था? तांबा का सिक्का। टंका क्या था? चांदी का सिक्का। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर अब 2 टॉपिक बचा है, एक कला है और एक साहित्य है। कला को अभी कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, कागज का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े के नाल के मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? अलाई दरवाजा में। कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। खैरा कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसका था? कुतुबुद्दीन ऐबक का था, इल्तुतमिश का था और फिरोज शाह तुगलक का था। कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली पर निर्मित हुआ, बलबन का मकबरा, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनत काली स्मारक में दृष्टांतरित है, बलबन के मकबरे में। कीर्ति स्तंभ के रचयिता कौन है? अत्रि और महेश, इसको आप लोग याद कर लेंगे। कीर्ति स्तंभ क्या है? राजा राणा कुंभा के शासनकाल में निर्माण हुआ था। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में। जहाज महल कहाँ है? मालवा और गुलबर्गा, इसको ध्यान, ये दोनों ध्यान रखेंगे। कुब्बत उल इस्लाम दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। अष्टभुजीय मकबरों का उदय कहाँ हुआ? तुगलक वंश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किताबुल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ था? पटियाली में। यही दरगाह में पूछा गया था क्वेश्चन पिछले बार। अमीर खुसरो की अग्रणी भूमिका निभाई। अमीर खुसरो खरी बोली के विकास में। दिल्ली के 7 सुल्तानों से अधिक का शासनकाल था अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो क्या थे? कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे। सबक ए हिंदी हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में विद्वान कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट। फारसी का वह प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया, अमीर खुसरो। तबकात नासरी मिनहाज उसरात लिखे हैं। और उसके बाद वह दिल्ली सल्तनत की कौन सी भाषा थी? राजकीय भाषा फारसी। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा क्या लिखा गया? तारीख मुबारक फिरोज शाही। याहिया बिन सरहिंदी द्वारा तारीख मुबारक शाही। अमीर खुसरो के द्वारा खजाइनुल फुतूह। अमीर खुसरो के द्वारा क्या लिखा गया था? खजाइनुल फुतूह। और जियाउद्दीन बर्नी द्वारा फतवाए जहांगीरी। ठीक है, इतना सा हम लोग। तुगलकनामा रचनाकार थे अमीर खुसरो। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, ये तो कई कई बार पूछा गया है। तारीख दिल्ली अमीर खुसरो। रेहला कौन लिखे थे? इब्ने बतूता, ये हमने पढ़ा भी है। बख्तियार खिलजी के समय बिहार आक्रमण का प्रथम विवरण कब मिलता है? तबकाते नासरी में। इसके लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण क्या है? सितार है। तबला का प्रचलन कौन किए थे? अमीर खुसरो। ठीक है, दिल्ली का वह सुल्तान ने अपना संस्मरण लिखा है, फिरोज शाह तुगलक, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। पोलो खेल का प्रचलन कौन किया? गुलाम वंश यानी तुर्कों ने किया था।
तुर्कों की, इसको ध्यान रखेंगे, तुर्कों द्वारा। दस्तारे बंदगान क्या कहलाते थे? उलेमा। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? इटली का। अब्दुल रज्जाक कहाँ था? ईरान का। नूनीज कहाँ था? पुर्तगाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोमेश्वर ग्रंथ का कौन लिखा है? मनसुहल्लास। और कृष्ण देव राय विजयनगर साम्राज्य में लोग पढ़ेंगे, आमुक्त माल्यदा ये लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कलिंगा का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। तैमूर का आगमन 1198 में हुआ था। दिल्ली सल्तनत का हुआ जिसने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश। वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था? हेमचंद्र सूरी। महत्तर और पटकिल पदनाम प्रयुक्त होते थे ग्राम मुखिया के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरा दिल्ली सल्तनत को खत्म कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य जब क्लास में पढ़ेंगे तो यहाँ भी एक बार विजयनगर साम्राज्य से आने वाले क्वेश्चन देखेंगे।